माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहा है। हमारे सुखदेव जी ने माता के गर्भ में 16 वर्ष तक 2 वर्ष सुकुमार पारा। सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के गर्भ में। पिताजी जब कहते हैं तो सुखदेव ने उत्तर दिया, पिताजी हमें बाहर तो आने के लिए कह रहे हैं, ये भगवान की माया, भगवान के माया के लीला ही गजब है। जो भी संसार में आता है कि उनके माया से वंचित नहीं होते, माया में जकड़ जाता है। बेटा, पोता, पिता, पुत्र, भाई बहन सभी जकड़ जाते हैं, इसी के मोह में फंस जाते हैं। मैं यहीं पर जाप करता हूँ, यहीं पर भजन हो रहा है। व्यास जी आदेश देते, सुखदेव तुम भगवान के माया से वंचित रहोगे, तुम पर भगवान के माया के प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब सुखदेव की जन्म हुई और नारे पुरेंगे लेकर यात्रा करते हैं, जंगल की यात्रा कर रहे हैं। अब व्यास जी के अवस्था वृद्ध अवस्था, 85 वर्ष की उम्र बीत रहे हैं। 85 वर्ष में कितने वृद्ध लोग हो जाते हैं, आंख कान सब जवाब देने लगता है। डंडे लेकर चल रहे हैं व्यास जी, बेटा हो बेटा हो। तो पायनो विरह का करे आजुहावा, विरह से पुत्र विरह से कातर होकर बेटा के पाछे दौड़ते हुए झपटते हुए जा रहे हैं। बेटा हो बेटा हो। सुखदेव जी समझ रहे हैं कि पिताजी हमें संसार में फंसाना चाहते हैं। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कुछ ही समय में एक सरोवर के पास पहुंची। देवियां स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। शास्त्रों में ऐसा वर्जित किया गया है, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न होकर स्नान कर रही थी। उसी मार्ग से हमारे सुखदेव जी महाराज गए, सभी स्नान करते रहे। और जब व्यास जी की आगमन हुआ तो सभी ने अपने अपने वस्त्र पहनने लगे, सभी अपने अपने वस्त्र को धारण करने लगे। अब व्यास जी की शंका हो गया कि आखिर बात क्या है। इसी मार्ग से हमारे पुत्र सुखदेव जी गए हैं, सभी ने स्नान करते रहे और हमें आंख से दिखता नहीं, कान से सुनना भी कम हो गया, सारे इंद्रियां शिथिल पड़े हुए हैं। और फिर भी इन लोगों ने अपने नियम को बदल कर लिया। आखिर बातें क्या है? खड़ा हो गए। अब देविया ने व्यास जी को खड़े देकर पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? हम सब तो स्नान कर रहे हैं, आप क्या करते हैं?
ब्याह जी ने कहा, देवियों हमें कुछ कुतूहल हो रही। इसी मार्ग से सुखदेव जी गए, आप लोगों ने नियम को नहीं बदला और हमें आते ही अपने नियम को बदल दिया। इसका कारण क्या है? देवियों ने बतलाए, सुखदेव व्यास जी महाराज, आप तो 18,000 मंत्र केवल लिखा है, इसे अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन किए होते, चिंतन किए होते, मनन किए होते तो ऐसे मस्तिष्क में भाव नहीं आते। आपके पुत्र के दृष्टि में कुछ भी नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है किसे स्त्री कहते हैं, किसे पुरुष कहते हैं। और आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है। परमाणु में आपके धर्मपत्नी बिचका देवी, आपने तो पढ़ा है लेकिन उसे कढ़ा नहीं है।